सभी को नमस्कार। उम्मीद आज आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर रहे होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएसआई के आपके फॉर्म निकले हुए हैं उसमें छोटी सी गलतियां शायद आपके एडमिट कार्ड भी ना आए। मैं ये कह रहा हूं हजारों बच्चों, यहां तक कि लाख बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो सिग्नेचर की वजह से, जो फोटो अपलोड करने की वजह से, या फिर छोटी छोटी कह सकते हैं सर्टिफिकेट के नंबर गलत भरने की वजह से, इन चीजों की वजह से बाहर हो जाते हैं। हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, सोचते हैं हमने सब कुछ सही किया है, लेकिन जब क्या होता है, जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड नहीं आता है। आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, रीजन क्या था? रीजन थी छोटी छोटी गलतियां। आज मैं इन सारी की सारी गलतियों को आपको बताऊंगा। आज हम फोटो सिग्नेचर को लेकर बात करेंगे। आने वाली वीडियो में सारी की बाकी की चीजों को बताऊंगा, तो फॉर्म भरने से पहले इन 2 दिनों में आप सारी वीडियोस को देख लेना ताकि आपको फॉर्म भरने में बहुत आसानी हो। ठीक है, आज सबसे पहले हम दो चीजों को लेकर बात करेंगे, सिग्नेचर और फोटो। अगर मैं फोटो को लेकर बात करूं तो देखिएगा, अगर आपको फोटो को देखना है तो आप यहां पर 5.3 करके एक आपको पैरा दिया रखा होगा। उस पैरे में जब आएंगे तो आपको यहां पर चीजें दिखाई देंगी। जैसे यहां पर आइएगा 5.7 है ना, 5.7, और 5.7 में साफ साफ बताया गया है कि आपको किस तरीके से जो है आपको अपना फोटो अपलोड करना है, कैसे करना है। इसमें देखिएगा, आपका फोटो जो है इस पर रियल टाइम अपलोड होगा, यानी एकदम साथ की साथ अपलोड होगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के रियल टाइम फोटो ली जाएगी, मतलब हैंड टू हैंड ली जाएगी। जैसे आप कभी बिहार का फॉर्म भरोगे तो बिहार के फॉर्म में ऐसे ही अपलोड होता है रियल टाइम फोटो। ठीक है, तो ये रियल टाइम फोटो अपलोड होगा। दूसरा, इसमें कहा गया रियल टाइम फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा, है ना, जो भी वेब कैमरा होते हैं उनका यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरते समय रियल टाइम फोटो ले सके। ऐसा ना हो कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, आप पुराना फोटो अपलोड कर रहे हो। पुराना नहीं, रियल टाइम फोटो अपलोड करना होगा। ठीक है ना। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करने के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहने हुए हैं तो टोपी पहनकर फोटो नहीं लेना है, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टोपी पहनकर क्या है, टोपी पहनकर फोटो नहीं लेना है, वरना तो क्या होगा, वरना तो फॉर्म आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही वो कह रहा है। इसके अलावा रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी को चेहरा अन्य किसी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मास्क लगा लिया, लड़कियां जो है वो ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए, आभूषण हो, मास्क हो, ये कोई भी चीज आपको नहीं लगानी है फोटो अपलोड करते समय, है ना, रियल टाइम फोटो अपलोड करते समय। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आंखों पर चश्मा है, तो चश्मा जब वो लगाते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि चश्मा लगाकर ही फोटो अपलोड करना है, नो डाउट। बिना चश्मा के फोटो अपलोड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बिना चश्मे के फोटो अपलोड कर दिया, चश्मे के साथ फोटो अपलोड करना है, लेकिन उस पर लाइट ना पड़े, है ना, कहते हैं परावर्तन हो रहा लाइट का, है ना। तो ऐसा ना हो कि आपने फोटो लिया और फोटो पर लाइट, यहां पर चश्मे पर लाइट पड़ रही है और आपकी आंखें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, पुतली साफ दिखाई देनी चाहिए, आंखें एकदम से क्लियर दिखाई देनी चाहिए। तो वही बोला गया, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आंखों पर चश्मा धारण किया जाता है, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का आवश्यक ध्यान रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मे के ऊपर कोई प्रतिबिंब, रोशनी ना पड़े, अर्थात अभ्यर्थी की आंखें स्पष्ट दिखाई दे। आपके जो ये वाला पार्ट है, पुतली वाला पार्ट है, साफ दिखाई देना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें फोटो अपलोड करते समय, वो दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी, चश्मे वाला हमने ले लिया, रियल टाइम फोटोग्राफ ब्लर, धुंधली नहीं होनी चाहिए। आप देखना कभी कभी हम क्या करते हैं, फोटो अपलोड करते समय हिल जाते हैं, और हिल जाते हैं तो फोटो कैसी आ जाती है, धुंधली आ जाती है। तो वो फोटो धुंधली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। रियल टाइम फोटोग्राफ पर अत्यंत चमक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ब्यूटी प्लस ऐप लिया कि शायद ऐसा हो कि वहां पर कोई बैठी हो, वो हमें पसंद कर ले और हम कोई सुंदर सा फोटो अपलोड करते, जी नहीं। बिल्कुल रियल टाइम फोटो का मतलब है जो वर्तमान में आप हो, ऐसा नहीं बहुत सुंदर आपने जगमग कर दिया कमरा की यूपीएसआई बन के ही मानेंगे। नॉर्मल होना चाहिए एकदम, कोई ऐसा अपलोड नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा आपने ब्यूटी प्लस का यूज कर दिया। नेक्स्ट आते हैं आगे की ओर। आगे की ओर जब आप आओगे तो यहां पर आप चीजों को देख पाओगे इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में जब आप आओगे तो इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ोगे तो यहां पर दिया गया है, रियल टाइम फोटो अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी का यूज ना करे। जैसे आप देखते आप एसआई का फॉर्म भर रहे हो, जो कांस्टेबल वगैरह हैं, वो कांस्टेबल वगैरह किसी वर्दी को पहनकर फोटो अपलोड ना करें, वरना उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी बड़ी गौर करने वाली बात है। तो फॉर्म अपलोड करते समय, फोटो अपलोड करते समय कांस्टेबल हो या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट की वर्दी पहन के फोटो को अपलोड ना करें।
ठीक है, यही हमारे पास था। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी, यानी आप जब पेपर देने जा रहे हैं उस समय भी आप कोई वर्दी धारण ना करें। ऐसा ना हो आपने बिना वर्दी के फोटो अपलोड करा, वर्दी पहनकर आप जा रहे हैं पेपर देने, तो आप वर्दी पहनकर भी पेपर देने या फिर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। यदि अभ्यर्थी की रियल टाइम फोटोग्राफ पर आधार कार्ड, देखो आपने आधार कार्ड अगर अपलोड किया है और रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड किया है, दोनों मैच नहीं करते हैं, तो आपको वहां पर डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरा ये मैच नहीं कर रहा है ना। समझे कैसे? जैसे हमारा आधार कार्ड जो है 2000 मान लीजिए 13 का है ना, और अब हमारी शकल तो मैच नहीं करेगी फॉर एग्जाम्पल, सीधी सी बात है। और ये गलत भी नहीं है, आधार कार्ड तो हमारा पुराना है, हम तो वर्तमान में बड़े हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ये गलत बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड और आपका वर्तमान फोटो मैच नहीं कर रहा है तो वहां पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरा मैच नहीं कर रहा है। जब आपका वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ भी होगा तो इस चीज को वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यदि आवेदक द्वारा आधार कार्ड नहीं दिया जाता है, आधार कार्ड के अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन देना होगा। अगर आधार कार्ड के अलावा आप कोई भी आईडी अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं आधार कार्ड नहीं बल्कि इस आईडी को अपलोड कर रहा हूं। यही लिखा हो, यदि आवेदक द्वारा आधार कार्ड नहीं दिया जाता है तो किसी अन्य निर्धारित सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया गया है तो उसके आवेदन पत्र में निर्धारित स्व घोषणा पत्र दिया जाना चाहिए, यानी डिक्लेरेशन आपको देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्नेचर को लेकर। अगर मैं सिग्नेचर को लेकर बात करूं तो यहां पर जब आप आएंगे, यह है हस्ताक्षर को लेकर। देखिएगा, सबसे पहला हस्ताक्षर की शर्तें क्या है। हस्ताक्षर जो है व्हाइट पेपर पर होना चाहिए और ब्लैक पेन से होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आवेदक का सफेद कागज पर काले स्याही से पेन से हस्ताक्षर होना चाहिए और हस्ताक्षर बॉक्स जो होना चाहिए वो 50 mm इंटू 20 mm का होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने इस तरीके से कोई भी पेपर लिया और उस पर सिग्नेचर मार दिए, नहीं, आपको 50 इंटू 20 के उसमें ही अपलोड करना है। हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल्स में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रनिंग्स में आपकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि आप रनिंग में सेम करोगे हमेशा, लेकिन कैपिटल में तो सब हर कोई अलग सेम कर सकता है कैपिटल लेटर, तो है ना। तो जो आपके सिग्नेचर है वो रनिंग में होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर की छवि जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए, पीडीएफ में नहीं होनी चाहिए। जेपीजी मतलब इमेज फॉर्मेट में होनी चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 इंटू 20 mm होना चाहिए या 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, फाइल का साइज 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो आपने कह दिया मैं तो यहां हूं नहीं, कैफे वाले भैया से भैया तुम ही सिग्नेचर मार दो, ऐसा जैसे मैं मारता हूं। ठीक है, और जब पता चली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आपको बाहर कर दिया। कुछ भी हो, फोटो सिग्नेचर अच्छे से अपलोड करने हैं। तो उम्मीद है मेरी 2-3 मिनट की वीडियो, चलिए 8 मिनट की वीडियो को आपको बहुत ज्यादा आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इसी तरीके की जितनी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या किसी भी चीज से रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं यूपीएसआई की एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए। ठीक है, यहां पर मैं अभी जल्दी ही सीरीज स्टार्ट करूंगा यूपीजीके की। बाकी यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ हो, चाहे कुछ भी चीज हो, सब कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये चीज आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।